राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन तिथि त्योहार चैनल पर। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों मंगल कामनाएं और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद। आइए आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी दिव्य व्रत कथा। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, पौष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपा कर उसका नाम, महात्म्य और उससे जुड़ी व्रत कथा बताइए। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसे यश, विद्या तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भद्रावती नामक राज्य पर राजा सुकेतुमान शासन करते थे। उनकी रानी का नाम शैव्या था। राजा रानी दोनों ही धर्मपरायण, दयालु और प्रजावत्सल थे, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस संतान वियोग ने उनके जीवन की प्रसन्नता को भीतर ही भीतर हर लिया था। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। राजा को धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से संतोष नहीं होता था। राजा को न केवल अपने वंश की चिंता थी, बल्कि उन्हें ये पीड़ा भी थी कि उनके पश्चात उनके पितरों का श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई ना होगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा? जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का सुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इस प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघाती को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। दान, पुण्य, यज्ञ अनुष्ठान और सेवा के बावजूद जब दुख कम ना हुआ तो एक दिन राजा मौन भाव से वन की ओर निकल पड़े। वन में भ्रमण करते हुए राजा एक सुंदर सरोवर के तट पर पहुँचे। कमल पुष्पों से सजा वह सरोवर मानो स्वयं वैकुंठ की छाया हो। वहीं कुछ तेजस्वी ऋषियों को वेद मंत्रों का उच्चारण करते देखा। राजा ने श्रद्धा से उन सभी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। राजा को देखकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, हमें कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपया करके बताइए। ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम विश्वदेव हैं। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का पवित्र दिवस है और हम इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। जो इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। ये सुनकर राजा का हृदय आनंद से भर गया और उन्होंने ऋषियों से कहा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र होने का वरदान दीजिए। ऋषियों ने कहा, हे राजन, आज पूर्ण निष्ठा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। भगवान श्री हरि की कृपा से तुम्हें एक तेजस्वी, दीर्घ आयु, धर्मपरायण पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ऋषियों के वचन को सुनकर राजा ने विधि पूर्वक उस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को नियम अनुसार उसका पारण भी किया। कुछ समय पश्चात उनकी रानी शैव्या गर्भवती हुई और 9 महीने के पश्चात उनके घर एक पुण्यशील पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी हुआ। राजा का राज्य सुखी हुआ और पितृगण तृप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान, स्वर्ग और भगवत कृपा प्रदान करता है, इसलिए इसे श्रद्धा और नियम से अवश्य करना चाहिए। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही जुड़े रहिए हमारे साथ आगे आने वाली एकादशी और अन्य व्रत कथाओं के लिए। जय श्री कृष्ण।